डिप्टी स्पीकर के पास फाइल करने की। तो नाजरीन, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे आज शाम शिवसेना अरकान पार्लियामान के साथ मीटिंग करेंगे। कुछ अरकान पार्लियामान एकनाथ शिंदे के राब्ते में है। जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे आज शाम शिवसेना अरकान पार्लियामान के साथ मीटिंग करेंगे। कुछ अरकान पार्लियामान एकनाथ शिंदे के साथ है। इस तरह की जराये के हवाले से यह खबर आ रही है। एक और खबर मुंबई से जुड़ी हुई। संजय राउत एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होगी। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। तो बड़ी खबर, संजय राउत एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होगी। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। एक और खबर मुंबई से जुड़ी हुई। बागी अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र हुकूमत कर रही है तैयारी। इन अफसरों पर खुफिया एजेंसियों को इत्तला देने का है इल्जाम। तो बड़ी खबर बागी अरकान असेंबली के ताल्लुक से। बागी अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र हुकूमत तैयारी कर रही है। उन अफसरों पर खुफिया एजेंसियों को इत्तला देने का इल्जाम आयद किया गया है। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, अब कुछ अरकान असेंबली पर कार्रवाई करने की बात की गई है क्योंकि खुफिया एजेंसियों को कुछ मालूमात फराहम की जा रही थी, क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में खास करके जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, जो हाई पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है, इस दौरान देखा गया कि लगातार जिस तरह से एमएलएस मुंबई और मुंबई के बाहर महाराष्ट्र छोड़कर धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ, एक नंबर काफ़ी बड़ा था, लगभग 30 से ज़्यादा एक ही रात में निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो जो हमारे सूत्र बता रहे, तो गृह विभाग को लेकर काफ़ी नाराज़गी है महाविकास आघाड़ी में। इस दौरान ये भी हो सकता है कि कुछ जांच के आदेश दिए जा सकते हैं इस बात को लेकर कि जो सरकारी पीए उनके साथ रहते हैं या फिर जो पुलिस अधिकारी उनके साथ थे गवर्नमेंट के, जब एक विधायक महाराष्ट्र छोड़ के निकल रहा है और बड़ी संख्या में इतने विधायक जाने लगे, तो इसकी जानकारी उन्हें कैसे नहीं हुई, इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में जुट रही है। अगर किसी भी तरह की कोई गलतियां इसमें साफ तौर पे दिखाई देती है या फिर किसी नेता के साथ पुलिस अधिकारी या पीएस का मिली भगत नजर आती है, हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए उस पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा सकती है। फिलहाल इस तरह की खबरें आ रही है, किस तरह की सरकार इस पर कार्रवाई करेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम, जो अभी 11:30 बजे शरद पवार जो अपने घर से निकले हैं सिल्वर ओक से, और वो पहुंच रहे हैं वाईबी चौहान, और उन्हीं से मिलने संजय राउत पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो सियासी हलचल है काफ़ी तेज़ हो गई है। दोपहर 12 बजे जिस तरह से एकनाथ शिंदे की बैठक है, इस बैठक में एक बड़ा फैसला लेने की उनकी तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि एक विधायकों को एकजुट करके एक पत्र निकालने की कोशिश की जाएगी, लेटर निकाला जाएगा जो राजभवन में दिया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही जिस तरह से धनुष बाण को क्लेम किया जा रहा है, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस मुद्दे पे 11:30 बजे उनकी बैठक होगी, और इस बैठक को नज़र करते हुए ये दोनों की बैठक काफ़ी अहम होगी कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो सियासी हलचल है उसमें पकड़ बनाई जा सके और किस तरह से सरकार बचाया जा सके, इसलिए दोनों के बीच में ये बैठक को काफ़ी मायने रखता है। साथ ही सबसे अहम, जिस तरह से आपने बताया कि शाम 7:30 बजे एक बैठक होने वाली है। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों को बुलाया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से शिंदे ग्रुप की तरफ से कि कई सांसद भी उनके टच में हैं। 2 से 4 ऐसे नाम भी सामने आए थे, जिसमें शशिकांत शिंदे थे, भावना गवली थी, ये सारे विधायक उनके टच में, इस तरह के राजन विचार है, ये सारे इनके टच में है। और लगातार सांसदों की जो संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में 18 सांसद है शिवसेना के। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये जो दावे किए जा रहे थे शिंदे ग्रुप से, लगभग 9 सांसद उनके टच में। तो 9 सांसद अगर उनके टच में जाते हैं तो शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शिंदे ग्रुप कहीं ना कहीं ये तैयारी में जुटा हुआ है कि जो वसीम अंसारी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे और एक नुमाइंदे अमित राय भी हमारे साथ मौजूद है। अमित राय, आपसे पूछना चाहूंगी कि बागी अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि खुफिया एजेंसियों को कुछ इतलात फराहम की जाने की खबर है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ जो बगावती 40 विधायक हैं,
उनके पीएसओ यानी निजी सचिव जो होते हैं और कमांडो जो होते हैं, कांस्टेबल जो उनके साथ रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जब ये सभी विधायक विद्रोह के बाद महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो इन सभी अधिकारियों ने प्रशासन और फूका विभाग को सूचित नहीं किया कि ये लोग महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया और राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को संबंधित जिलों के विधायकों के इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है कि अगर आपका एमएलए, आपका मंत्री अगर महाराष्ट्र छोड़ रहा है, आप उनके साथ हैं, आप निजी सचिव, आपको सरकारी तरफ से अपॉइंट किया गया है, आप कांस्टेबल है या आप उनके बॉडीगार्ड है जो आप सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, तो आपने क्यों नहीं बताया कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, इसके लिए इन पर कार्रवाई होगी। एक और ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे दूं अभी कि वाईबी चौहान पहुंच चुके हैं, संजय राउत, शरद पवार भी पहुंच चुके हैं और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पे संजय राउत शरद पवार की बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू होगी। तीसरा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस घर पर है इस समय अपने सागर बंगलो मुंबई में, उनके यहाँ बैठक चल रही है। आशीष शेलार, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल जो बड़े बड़े जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इसके यानी एक के बाद एक करके जो है लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू है। चौथी खबर मैं आपको दे दूं यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे जो है शाम को शिवसेना सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सांसदों को एकजुट करने के लिए बैठक लगाई गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कुछ सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और वो एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, इसलिए जो ये बैठक काफी जो है अहम मानी जा रही है। आपको अगली खबर मैं ये दे दूं कि शाम को 7 बजे जो है बीएमसी के पार्षदों के साथ जो है उद्धव ठाकरे की जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है। आपको यहाँ पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका और इस महानगर पालिका पे 30 साल से ज्यादा से शिवसेना का ही कब्जा है, क्योंकि शिवसेना ये समझ चुकी है अगर एकनाथ शिंदे चले जाते हैं तो कल्याण, डोंबिवली, ठाणे जो महानगर पालिका जहाँ एकनाथ शिंदे का दबदबा है वहाँ के सारे नगर सेवक टूट के चले जाएंगे। और सुबह भी हमने खबर ब्रेक की थी कि लगभग 60 नगर सेवक जो है उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में भी है। तो मुंबई महानगर पालिका से इनका अस्तित्व न उठ जाए और 30 साल की सत्ता न चली जाए, इसलिए बीएमसी के पार्षदों को इकट्ठा करके रखने के लिए ये बैठक बुलाई गई और समझाने की कोशिश की गई कि असली शिवसेना यही बाला साहब की और आप जो है इसी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में 30 साल से ज्यादा का यहाँ पे सत्ता थी। यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है बैठकों का दौर जो यहाँ पे शुरू है। यहाँ पर अभी 12 बजे मैं आपको बताऊं कि जो जिला प्रमुख होते हैं और जो संपर्क प्रमुख होते हैं, जिन पे जिले की जिम्मेदारी होती है, लोगों से बातचीत करने की जिम्मेदारी होती है, उन लोगों को भी बुलाया गया है यहाँ पे शिवसेना भवन, ताकि अपने अपने जिले में, क्योंकि सबके मन में सवाल हो रहा है कि आखिर शिवसेना का क्या होगा, उद्धव ठाकरे का क्या होगा, क्या ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। तो सारे बिल्कुल अमित राय कि जिस तरह से अब मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है, कई सारे अहम शख्सियात आज मीटिंग करेंगे, तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीटिंगों के बाद क्या कुछ तवक्को की जा सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पे शरद पवार ने शाम को कह दिया था, सुबह जो है संजय राउत ने भी कहा कि अब ये कानूनी लड़ाई हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि जो बागी 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी स्पीकर को खत जो शिवसेना ने दिया है कि चीफ व्हिप जो ने व्हिप जारी किया था, उसके बावजूद ये बैठक में नहीं पहुंचे। वही एकनाथ शिंदे का जवाब ये आता है कि पार्टी में सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास है, चीफ व्हिप भी हमारा है, व्हिप जारी करने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। और वो जो व्हिप जारी करने की बात शिवसेना कर रही है, उन्होंने अपने घर पे बैठक बुलाई थी। तो व्हिप जो होता है वो विधानसभा के कामकाज के लिए बैठक बुलाता है, ना कि अपने घर पे निजी बैठक बुलाता है। तो ये नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक और जो टेक्निकल बात है, जैसे ही कल शाम को 12 विधायकों को अयोग्य करने के लिए यहाँ पे याचिका डाली गई डिप्टी स्पीकर के पास, तुरंत जो है यहाँ पे 37 विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र वहां पहुंच जाते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब हमारे साथ 37 विधायक है और एफिडेविट के साथ, सबसे बड़ी बात है कि एफिडेविट के साथ आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले 34 विधायकों का एक सिग्नेचर की हुआ लेटर पहुंचा था। तो उसमें ये कहा था डिप्टी स्पीकर ने, कई लोगों की साइन से हमें ऐतराज है कि सिग्नेचर बराबर नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं मराठी में करता हूँ तो अंग्रेजी में कर दिया गया, कोई कहता है कि मैं अंग्रेजी में करता हूँ मराठी में कर दिया गया। तो अब क्या चाल चली गई एकनाथ शिंदे द्वारा कि 37 लोगों के सिग्नेचर विथ एफिडेविट, कि एफिडेविट में लिखा गया कि हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं और हम स्वेच्छा से एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रहे हैं और स्वेच्छा से हमने एकनाथ शिंदे को अपना नेता यानी विधायक दल का नेता माना है और स्वेच्छा से हमने एक नया चीफ व्हिप जो है वो नियुक्त किया है।
तो कहीं की अब लड़ाई जो है कानूनी होती जा रही है और साफ तौर पे शरद पवार ने तो भी कहा, चलिए अमित संजय राय, राउत ने भी आपका कहा। बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। साथ ही हमारे साथ वसीम अंसारी भी जुड़े हुए हैं। वसीम अंसारी, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है, क्या कुछ आसार नजर आते हैं, क्या कुछ मीटिंगों के बाद सामने निकल कर आ जाएगा? देखिए, ये जो मीटिंग है काफ़ी अहम होगी, क्योंकि एक रणनीति महाविकास आघाड़ी सरकार को बनानी होगी और अपने सहयोगी दल को साथ में रखना है। शरद पवार और संजय राउत जब मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात में सबसे अहम उनकी नज़र होगी एकनाथ शिंदे की उस फैसले पे, जब वो बाकायदा एक पत्र बना के, लेटर बना के राजभवन देने वाले हैं, तो उसकी कानूनी तोड़ के लिए ये डिस्कशन किया जा रहा है, ये भी मायने लिया जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी इस पर जोर दिया जा सकता है कि जो आपसी मतभेद, खास करके जो बयानबाजी हो रही है, वो ना की जाए मीडिया में और सभी को रोका जाए। इस बात पर भी जोर दिया जा सकता है, क्योंकि उनका एक कदम कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस बात पर जोर दिया जाए। साथ ही संगठन जो ज़मीनी स्तर पर अभी मौजूद है उनके साथ, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी लेकर चर्चा होगी। यानी कि कानूनी लड़ाई के साथ ज़मीनी लड़ाई किस तरह हो सकती है, इस पर भी बाकायदा चर्चा की जा सकती है। तो चलिए वसीम अंसारी, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि मीटिंगों के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाती है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।